जी नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है क्लास 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चैप्टर 3 में। इसके पहले हमने दो चैप्टर कर लिया था फ्रेंड्स। चैप्टर 1 और 2 हमने कर लिया था। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जरूर देख लें। आज का चैप्टर हमारा चैप्टर 3 है, धातु एवं अधातु के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए आज का इस चैप्टर को करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को अंत तक तो जरूर देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे। तो आइए आज का देखते हैं पहला सवाल। पहला है कि निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। पूछा है अधातु। ऑप्शन है ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा, सल्फर। इसमें आपका कॉपर जो है वो है धातु, ये आंसर आपका नहीं होगा। साथ ही हीरा विद्युत का कुचालक होता है, सल्फर विद्युत का कुचालक होता है। याद रखिए ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। ग्रेफाइट हम बोलते हैं पेंसिल जिसमें लिखते हैं, काली रंग की एक निकलती है, उसी को हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं या रखा जाता है। ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या फिर मोलिब्डेनम। ऑप्शन आप देख रहे हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ए नंबर सोडियम। सोडियम और पोटेशियम, अगर आपका पोटेशियम ऑप्शन में रहता तो पोटेशियम होता, या सोडियम ऑप्शन में है तो सोडियम होता, और दोनों है तो दोनों होता। ठीक है, तो इसमें है आपका राइट आंसर सोडियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिसको केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि इसे खुले वायु में छोड़ देने पर आग उत्पन्न हो जाती है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। तो कौन सी धातु हुए जो इसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, एक सोडियम और एक पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है। अभी आप पढ़े थे कि केरोसिन में डुबाकर रखी जाती है, इसमें है पानी में डुबाकर रखी जाती है। ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर या फिर आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि श्वेत फास्फोरस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसलिए इसे पानी में डुबाकर रखा जाता है। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। कभी कभी ताम्र के जगह पर तांबा लिखा होगा, तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है पित्तल, कांसा, शोल्डर या ड्यूरालुमीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 का बी नंबर कांसा। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह क्या है, सोनोरस है, चालक है, तन्य है या फिर आघात वर्धनीय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर सोनोरस है। सोनोरस कहते हैं हम किसको, कोई भी धातु का ओ गुणधर्म या ओ गुण जिसको पीटने पर एक ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, तो उसे सोनोरस कहते हैं। आप देखे होंगे कि स्कूल की घंटी को पीटने पर आवाज निकलती है, इसलिए उसका जो गुण है उसे सोनोरस कहते हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा, स्कूल की घंटी जिस धातु की बनी हुई होती है क्योंकि यह सोनोरस है। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जितने भी मिश्र धातु हम बता रहे हैं, एक बताए अभी पीछे कि तांबा और टीन की मिश्र धातु, और अभी है सीसा और टीन की मिश्र धातु। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, चाहे आप जिस भी बोर्ड से हैं, आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं या फिर उपधातु कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर शोल्डर कहते हैं। देखिए याद करने का एक इसमें बता देते हैं, 100 से सीसा होता है और 100 से शोल्डर होता है, लेकिन मिलना चाहिए टीन के साथ। ठीक है, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, क्रोमियम, सोडियम या फिर सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर होगा
होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। कौन सी धातु को? सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उपधातु है? ऑप्शन है FeCuNi या फिर Sb। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये सब उपधातुएं नहीं हैं, ये सब धातुएं हैं। और ये जो है लास्ट डी नंबर, ये हैं उपधातु, ये हैं उपधातु। ठीक है, ये सब हैं धातु अधातु, लेकिन ये है उपधातु। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। आप देखे होंगे ऐसे एक रहता है, इसमें यहाँ पर लगा होता है ट्यूब, यहाँ पे लगा होता है। तो इसी में बात कर रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड, कैथोड, अपघट या इनमें से सभी। एनोड, कैथोड, अपघट या ये इनमें से सभी। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है अशुद्ध धातु को। ठीक है, कहाँ पे? विद्युत अपघटनी परिष्करण में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ठीक है, या फिर कभी कभी पूछ देता है कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 का होगा सी नंबर, एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। या फिर कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बॉक्साइट का पूछे तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का पूछे तो बॉक्साइट। नेक्स्ट है आपका, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। याद रखिए, क्या बोलता है कि उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शन है कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है या फिर लोहा हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर, कैल्शियम हो सकता है। ठीक है, क्या होगा? कैल्शियम होगा इसका राइट आंसर, कैल्शियम। इसका जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो इसका क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? क्या बोलता है कि शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है धात्विक चमक, आपात्यिकता, धातु की चालकता या फिर धातु की सक्रियता। तो इसका राइट आंसर देख रहे हैं यहाँ चमक है, तो धात्विक चमक इसका राइट आंसर होगा ए नंबर धात्विक चमक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर किसी धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? 13 नंबर है। तो इसका ऑप्शन दिया है पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम या फिर आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अमलगम। किसी भी मिश्र धातु में अगर एक धातु पारद है तो इसका होगा अमलगम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, याद रखिएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर कॉपर। तो 14 नंबर का आंसर होगा डी नंबर। तो डी नंबर, लोहा कॉपर में को क्या कर सकता है? उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, याद रखिएगा, ध्यान में जरूर रखना है। 15 नंबर है कि सोडियम का एक अयस्क चिली सॉल्टपीटर कहाँ पाया जाता है? सोडियम का एक अयस्क है चिली सॉल्टपीटर। पूछा है कि कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में, तमिलनाडु में या फिर झारखंड में। तो 15 का जो राइट आंसर होगा बी नंबर, दक्षिण अमेरिका में सोडियम का अयस्क सॉल्टपीटर पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, उम्मीद है आप भी जानते होंगे। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दें। शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट 23 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है या फिर 16 कैरेट का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी नंबर, शुद्ध सोना कितने 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के कम चालक हैं, सबसे अच्छे चालक हैं, अचालक हैं, या फिर सबसे अच्छे कुचालक हैं। चालक बोलते हैं जो क्या करता है कि उष्मा को ले जाया जा सकता है, जिसमें पास हो सकती है उष्मा। कुचालक बोलते हैं जिसमें उष्मा पास नहीं हो सकती। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या है? 17 का होगा आपका बी नंबर, सबसे अच्छे चालक हैं। सबसे अच्छे चालक हैं सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ये क्वेश्चन आपको एक तरह से और पूछ सकता है कि उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ऑप्शन में या तो सिल्वर देगा या फिर कॉपर देगा या दोनों ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे अच्छे चालक सिल्वर तथा कॉपर हैं किसके? उष्मा के। नेक्स्ट है लेड उष्मा का। लेड उष्मा का क्या है? अचालक है, चालक है, चालक अचालक दोनों हो सकता है। इनमें से सभी उत्तर सही है। तो 18 नंबर क्या होगा? लेड उष्मा का अचालक है। अचालक है, इसमें उष्मा पास नहीं हो सकती है। लेड मिस होता है सीसा। सीसा उष्मा का अचालक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जिन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है। क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र एसिटिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर सांद्र ऑक्जेलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो एक्वा रेजिया जिन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है वो कहलाता है ए नंबर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 20 नंबर है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल या फिर ऑप्शन में रहेगा या क्वेश्चन में द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अथवा द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है मरकरी, जिसको बोलते हैं पारा, ब्रोमीन, सल्फर, या फिर सोडियम। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था या फिर तरल अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है आपका धातुएं उष्मा तथा विद्युत के होती हैं। धातुएं क्या होती है? उष्मा तथा विद्युत के होती हैं। अचालक, चालक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 21 का होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। तो धातुएं जो होती है उष्मा तथा विद्युत का अचालक भी हो सकती हैं और चालक भी हो सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। मतलब धातु चालक भी हो सकती है और चालक भी हो सकती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है धातुएं आवर्त सारणी में किस और स्थित होती हैं। आप देखेंगे आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार का होता है। उसी में पूछ रहा है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस और स्थित होती है। ऑप्शन है बाईं ओर केंद्र में, दाईं ओर केंद्र में, लेंथेनॉइड तत्वों के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, बाईं ओर केंद्र में। इधर रहता है आपका धातु। ठीक है, बाईं ओर केंद्र में। नेक्स्ट है अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है। आवर्त सारणी आप तो जरूर देखे होंगे, ऐसे रहता है। ठीक है, आवर्त सारणी में अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? दाईं ओर, बाईं ओर, केंद्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का वो होगा ए नंबर, दाईं ओर पाई जाती है। ठीक है, दाईं ओर पाई जाती है। इसका हम आंसर क्या बताएं? धातुएं बाईं ओर केंद्र में पाई जाती है। सॉरी, इसमें बाईं ओर केंद्र में पाई जाती है। इधर आपका केंद्र में पाई जाती है आपका धातुएं आवर्त सारणी में बाईं ओर केंद्र में पाई जाती है और अधातुएं दाईं ओर पाई जाती है। अधातुएं दाईं ओर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 24 का धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संयोजकता, आयनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं।
तो धातुओं द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या उस धातु की संयोजकता कहलाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है संयोजकता। नेक्स्ट है, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, इस गुणधर्म को कहते हैं आघातवर्ध्यता, तन्यता, कठोरता, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, आघातवर्ध्यता। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाए जाने का जो गुणधर्म होता है उसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं? कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं? ऑप्शन है हाइड्राइड, ऑक्साइड, ए और बी दोनों नहीं, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 का वो होगा ए नंबर, हाइड्राइड। तो धातु हाइड्रोजन से संयोग कर अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्राइड बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? कौन धातुएं? ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 27 का वो होगा बी नंबर, हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं जो है जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, धातु और धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। 28 का, सहसंयोजी यौगिक, आयनिक यौगिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, अगर कोई मेटल है और कोई नॉन मेटल है और इससे अगर इसमें ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कोई यौगिक बनता है तो उस यौगिक को कहते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन अधातुएं हैं? ठीक है, ऑप्शन है हाइड्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम और फेरस या फिर आयरन। ठीक है, 29 का ऑप्शन ए होगा सही। ये सब धातु है और ये हाइड्रोजन अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। बाकी जिंक, मैग्नीशियम और आयरन क्या है? धातु है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, मिश्र धातु कांसा होते हैं? मिश्र धातु कांसा होते हैं? विद्युत के कुचालक, विद्युत के सुचालक, विद्युत के अतिचालक या फिर अर्धचालक। तो 30 का क्या होगा? ए नंबर, विद्युत के कुचालक होते हैं। मिश्र धातु कांसा क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने 30 प्रश्न टोटल कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जरूर देख लें। साथ ही अगर कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन को लेकर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। साथ ही किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी मांग हो अगर और सब्जेक्ट की तो उसको लेकर भी आप कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को 1-2 बार देख लें ताकि आपका 100% डाउट और क्या हो कि डाउट 100% क्लियर हो जाए और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जल्दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।